ओके। सो सबसे पहले मुझे बताओ कि हमने डिस्कस करे थे लीनियर इक्वेशंस एंड वेरिएबल्स वगैरह। तो पहली बात समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। ठीक है। सो लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं? इक्वेशंस इन विच equations or algebraic equations in which highest power of a variable, which is known as what? Degree. Yes, sir. Which is known as degree is 1. ठीक है। अच्छा, लीनियर इक्वेशंस कौन सी इक्वेशंस होती है? वो इक्वेशंस जिसमें हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल का वो होता है 1। फॉर एग्जांपल, अगर मैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 लिखूं, या फिर x प्लस 3 प्लस 2z इक्वल टू 0 लिखूं, या x प्लस 7 भी लिखूं, या फिर 4y भी लिखूं, इज इक्वल टू इक्वेशन से तो इक्वल टू डालना बहुत जरूरी है। इज इक्वल टू 5 ले लो, 4y इक्वल टू 7 ले लो, ठीक है। या फिर y प्लस z प्लस x प्लस p प्लस q, ठीक है, इज इक्वल टू 0, कुछ भी। बट इन सब में वेरिएबल की जो पावर है, वो सब क्या है? x की पावर 1, y की पावर 1, तो हाईएस्ट पावर 1 हुई। उसी तरीके से इक्वेशन में क्या है? x की पावर 1, z की पावर 1, तो हाईएस्ट पावर किसी वेरिएबल की क्या हुई? 1 हुई। उसी तरीके से इसमें भी, एंड इन सब में भी सबकी पावर 1 ही है। इसीलिए सारे क्या है? एग्जाम्पल्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ओके। अब मान लो मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 2y और 3y प्लस 2z प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये दोनों मेरे लीनियर इक्वेशंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा हाईएस्ट पावर जो है, y की पावर तो 1 है लेकिन x की पावर 2 है, तो मेरा हाईएस्ट पावर क्या बना? 2 बना। तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। इसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक, नॉट लीनियर। हमारी पावर 1 होनी चाहिए इक्वेशन के लिए। इसी तरीके से इसमें भी हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये भी क्या है? मेरा लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो इम्पोर्टेंट बात क्या है कि हाईएस्ट पावर और डिग्री ऑफ द इक्वेशन शुड बी व्हाट? शुड बी 1, देन वो लीनियर इक्वेशन बनता है। अच्छा, तो ये बात हो गई किसकी? ये बात हो गई लीनियर इक्वेशंस की। अब बात करते हैं अगर लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। अच्छा, तो अब बात क्या हुई है कि जैसे पहले हो सकता था x1, ठीक है, प्लस x2 प्लस x3, ऐसे करते करते xn, ठीक है। और इनफैक्ट हम लोग जनरल इक्वेशन जो लिखते हैं लीनियर इक्वेशन की, डोंट वरी, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट मैं बस लिख रहा हूँ। a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3, ऐसे करते करते an ये होती है जनरल इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। इसका मतलब क्या है कि अगर 2 वेरिएबल की मैं बात करूं तो मेरा क्या होता है? मेरा होता है ये जनरल इक्वेशंस, अगर मेरे लीनियर इक्वेशंस है। लेकिन हमें पढ़ना क्या है? लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। अच्छा, अब मुझे पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, तो मैं क्या करता हूं? तो मैं बात करता हूं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो इसके लिए मेरा क्या है? ax1, ठीक है, या फिर a1x1 प्लस b1y1 इज इक्वल टू c1। ये है मेरी जनरल इक्वेशन फॉर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। समझ आई सबको ये बात? क्यों? क्योंकि इसमें लीनियर है। x की पावर क्या है? x की पावर 1 है। y की पावर क्या है? y की पावर 1 है। ओके, एंड इन दोनों में वेरिएबल्स कितने हैं? 2।
तो 2 वेरिएबल्स है एंड हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए यहां से आती है हमारी जो टर्म जिसमें हमें बात करी कि लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ये बातें समझ आई? ये बातें समझ यस आई? सर। Yes, sir. तो आगे समझ। अच्छा, चलो अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है? अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं। ओके, तो जल्दी से अपनी कॉपी में ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करो एंड देन मुझे एक एक करके सबसे मैं पूछूंगा एंड बताएंगे कौन सी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, नहीं है। चेक। सर हमें बस yes no लिखना है. हाँ, रीजन भी लिख सकते हो, नहीं रीजन भी लिखना है। चेक वेदर Okay, sir. दे आर लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। आपको चेक करना है कि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है या नहीं। तो सर इसको पूरा सॉल्व तो नहीं करना होगा ना? सोचो क्या करना होगा। सॉल्व तो वैसे भी अभी हमें करना नहीं आता, तो हम जो कर सकते हो करो। सिंप्लीफाई करें ना करें, सिंप्लीफाई करें। चलो करो, 5 मिनट दे रहा हूँ, करो।
डन सर। वेरी गुड, और सब भी करो। डन। ओके, किस किसने कर लिया? देवांश ने कर लिया, और किसने कर लिया? सर मैंने नहीं। नील ने कर लिया। ओके, सर बोलो। सर हम जो जनरल इक्वेशन है सर उसके रेफरेंस में भी सर यस नो लिख सकते हैं ना? मतलब सर मतलब जैसे जनरल इक्वेशन सर ऊपर है तो सर वही होना चाहिए ना सर? मतलब जरूरी नहीं है, आप उसको उस फॉर्म में जरूर लिख सकते हो, लेकिन हर हर को अगर कोई लीनियर इक्वेशन है तो आप उसको उस फॉर्म में जरूर लिख सकते हो। ठीक है, ओके सर। ओके। 2 मिनट और दे रहा हूँ, और सब भी कर लो। मेरा भी हो गया। हो गया, वेरी गुड। बस तेरी चीज में कुछ समझ नहीं आई है तो मैंने कोई नहीं, इसलिए। अभी डिस्कस करेंगे, चिंता मत करो। ओके। सर डन। कोई ऐसा जो बचा हो अभी भी? हाँ जी, कोई बचा है? नो सर। ओके, तो पहला पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पार्ट है हमारा। अच्छा, तो अगर मैं थोड़ा स्क्रॉल कर दूं इसे, तो पहले पार्ट पे आते हैं हम अपने। मेरा ए पार्ट। ओके, ए पार्ट में मैं क्या कर रहा है? ठीक है, ए पार्ट में मेरा ये और ये कट रहे हैं। ठीक है, तो फाइनल मेरा क्या बच रहा है? 2y माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसमें किसने क्या लिखा है? क्या ये है या नहीं है? सर जेड भी तो है। हाँ, यस प्लस सर। जेड भी है। प्लस जेड भी है, वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है, प्लस जेड भी है। ये है या नहीं है, क्या लिखा है? सर नहीं है। सर नहीं है। क्यों नहीं है? वाई? सर 3 वेरिएबल है। बिकॉज देयर आर 3 वेरिएबल्स। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट पार्ट की बात यस करते सर। हैं, बी। बी में क्या हो रहा है? ठीक है, 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 4। इसमें क्या लिखा है आप लोगों ने? सर ये भी नहीं है सर। नहीं है, क्यों नहीं है? सर इसमें भी पावर सर 1 तो 3 है। वेरिएबल्स है। अच्छा, सबकी पावर 1 है लेकिन 3 वेरिएबल्स है, इसलिए। तो एक रीजन तो हो गया नो, बिकॉज देयर आर 3 वेरिएबल्स। है ना? सब एग्री करते हैं? यस सर। अच्छा, अब सी पार्ट की बात करते हैं। सी पार्ट है नहीं है? सर मेरे को सी पार्ट समझ नहीं आया सर। सर सी है। पार्ट है नहीं है, अच्छा। यस कह रहे हो आप, क्यों कह रहे हो मैंने यस? क्योंकि लिखा दो भी है। वेरिएबल्स है। ठीक है,
Yes, sir. दो वेरिएबल्स है और सबकी पावर भी 1 है। Yes, sir. ओके, सब एग्री करते हैं? Yes, sir. ये गलत है। क्यों? अब देखते हैं क्यों समझते हैं इस बात को। ठीक है, जब मैं लीनियर की बात करता हूँ, ठीक है, और मैं वेरिएबल्स की पावर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं वेरिएबल्स की बात कर रहा हूँ पावर की, तो वो तब बात कर रहा हूँ मैं जब वो आइसोलेटेड, ठीक है। मान लो ये जो y टर्म है, ये y की जो भी पावर है 1 2 3, जब अकेले में, अगर ये एक्स वाई स्क्वायर आता है, ठीक है, ये दोनों प्रोडक्ट में है, अगर ये दोनों प्रोडक्ट में है तो ये नहीं है। सो हम जब बात करते हैं लीनियर इक्वेशंस की, ठीक है, तो उसमें एक सेकेंड, ठीक है, तो हम उसमें एक और चीज जो हमें याद रखने की जरूरत है वो ये है कि जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स शुड बी इन अ लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये लीनियर इक्वेशन कब बनता है मेरा? जब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स होता है। अब लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि y के साथ या x के साथ कभी भी एक दूसरा वेरिएबल कोई प्रोडक्ट में नहीं आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा y के साथ दूसरा वेरिएबल प्रोडक्ट में नहीं आएगा। ये समझ आया सबको? ये समझ आया सबको? Yes, sir. नो सर। नहीं समझ आया? अच्छा ठीक नो है, सर। अभी समझ आते हैं, एक सेकेंड। तो हमने बोला था, एक सेकेंड, हमने बोला था कि जो हमारे वेरिएबल्स है ये होने चाहिए लीनियर कॉम्बिनेशन में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो मेरा मान लो x y z है, ठीक है, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में x इंटू वाई कभी नहीं होगा। प्रोडक्ट इज नॉट अलाउड, ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन में प्रोडक्ट इज नॉट अलाउड, बस सम है, और सम के साथ अगर मैं कोई और कांस्टेंट्स भी लगा दूं तो भी फर्क नहीं पड़ता, बट सम ही होना चाहिए या फिर सब्ट्रैक्शन होनी चाहिए, बट नॉट मल्टीप्लिकेशन, नॉट डिविजन। एक सेकेंड, नॉट मल्टीप्लिकेशन, नॉट डिविजन। तो डिविजन या मल्टीप्लाई इज नॉट अलाउड इन लीनियर कॉम्बिनेशन, और लीनियर कॉम्बिनेशन में होंगे वो तभी वो लीनियर इक्वेशन कहलाएंगे, ठीक है। यस सर। चलो तो अब देखते हैं, अब नीचे बात करते हैं। अब बोला मैंने कि मेरा जो सेकेंड बी पार्ट है, नो बिकॉज दे आर 3 वेरिएबल्स एंड ऑल्सो द वेरिएबल्स are not in linear combination। अच्छा, अब इस चीज को हम ग्राफिकली समझ के देखें, ठीक है, इस चीज को हम ग्राफिकली समझ के देखें। अगर मैं, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे जाने से पहले इस चीज को ग्राफिकली समझते हैं। तो मान लो मैं एक ग्राफ बनाता हूं लीनियर इक्वेशन का। सो ये क्या है मेरा? ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। मेरे ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन हमेशा स्ट्रेट लाइन होंगे, ठीक है। मान लो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन होंगे, ठीक है, x y। यस सर। ये सबको पता है, ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन विल always be straight line। इतना समझ आया सबको? हाँ जी, Yes, sir. इतना समझ आया? तो ग्राफ ऑफ Yes, लीनियर sir. इक्वेशन वुड ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर मैं अब इसे ग्राफिकली समझो, अगर मैं x इक्वल टू, या फिर रुको, x माइनस वाई इक्वल टू 0 का ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है,
x माइनस वाई का इज इक्वल टू 0 इज इक्वल मतलब हुआ बिकम्स x इक्वल टू 1। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, ठीक है, तो ये क्या बनेगा 0, जब x 1 तो y भी 1, जब x 2 तो y भी 2, है ना, जब x 3 तब y भी 3। तो ग्राफ कुछ ऐसा सा बनेगा मेरा, ठीक है, एक सेकेंड, ग्राफ बनेगा मेरा ऐसा, स्ट्रेट लाइन होगी ओरिजिन से जो पास कर रही है, ठीक है, ठीक है, इतना समझ आया। ये वापस समझा सकते माइनस, हो? हाँ क्या बोल रहे हो शिवांश? यही वाली चीज वापस समझा सकते हो? हाँ वो ये वाली चीज मैथमेटिक्स। दोबारा समझते हैं। वैसे तो हम ये सीखेंगे अलग से भी, डोंट वरी, ये चीज करना कि हम इक्वेशन से ग्राफ कैसे बनाते हैं सीखेंगे। बट अभी मैंने एक बहुत सिंपल इक्वेशन ली, क्या ली, x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ये मेरा क्या बना, बिकम्स x इक्वल टू वाई, ठीक है, y उधर चला गया ट्रांसपोज होके। तो मैंने इसे ग्राफ बनाने के लिए क्या कहा कि मैंने कहा जहाँ पे x1 होगा वहां y भी 1 होगा, जहाँ पे x2 होगा वहां पे y भी 2 होगा, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे पॉइंट ज्वाइन कर दूं इनके, ठीक है, तो जहाँ पे x1 होगा y भी 1 होगा, जहाँ पे x2 होगा y भी 2 होगा, वैसे ही जहाँ पे x3 होगा वहाँ पे y भी 3 होगा। तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसे पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा सा बनेगा। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ, ठीक है, मान लो अब मैं बात करता हूँ x इंटू वाई की, ठीक है, x इंटू वाई मान लो मैं इक्वल टू लेता हूँ 1, ठीक है, x इंटू वाई माइनस इक्वल टू लेता हूँ, तो x इक्वल टू 1 अपॉन वाई, ठीक है। अच्छा अब इसका ग्राफ भी बनाने का ट्राई करते हैं जितना हमें आता है उसके हिसाब से। ये थोड़ा हाई लेवल है लेकिन आप लोग को आराम से समझ आ जाएगा, डोंट वरी। ओके, तो ये मेरा है 0 पॉइंट, ठीक है। अच्छा अब जब x1 है तब y भी 1 है ना, जब x1 है तब y भी 1 है, पहला पॉइंट तो ये आ, ठीक है। जब x2 है, ठीक है, जब x2 है तो y क्या है 1 अपॉन 2। तो अगर x मेरा 2 हो जाता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स भी लिख सकते हैं ना, दोनों सेम ही बात है। इस चीज से हम पे ये बात आई जो कि दोनों सेम ही बात है, तो उसको ऐसे लिख सकता हूँ। इतना समझ आया सबको, हाँ ना। यस सर। यस तो अगर मेरा x y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स है, तो x जब 1 था तो y भी 1 था, x2 हुआ तो y क्या हो गया 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 इज व्हाट 0.5, है ना, तो वो 0.5 हो गया, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो जब x 1 था तो अब 2 पे आ गया, ठीक है, पहले ये पॉइंट था, अब दूसरा पॉइंट क्या आ गया मेरा, ये आ गया दूसरा, ठीक है, दूसरा पॉइंट मेरा क्या आ गया, ये आ गया, तो ये 2 है, ठीक है, ये 0.5 है, तो दूसरा पॉइंट मेरा आ गया यहाँ, ठीक है। अच्छा अब x3 होगा तो y क्या हो जाएगा 0.3333, ठीक है। तो ये ग्राफ मेरा कुछ ऐसा बनेगा, एक सेकेंड, ये ग्राफ मेरा कुछ ऐसा बनेगा, समझ आई ये बात सबको? तो ये क्या मुझे स्ट्रेट लाइन दिख रही है, नो सर। स्ट्रेट लाइन है क्या ये? नो नहीं सर ना, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसीलिए हम बोलते हैं कि ये वाला ग्राफिकली अगर आप समझो तो दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। ये कहानी समझ आई, ये कहानी समझ आई? यस सर। अच्छा एक बार और सारे पार्ट्स भी हम डिस्कस कर लेते हैं, वहीं पे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा सी पार्ट क्या हो जाएगा इसके बाद, सी पार्ट है नहीं है? सर है। यस ठीक है, बिल्कुल सही बात है, इसमें सिर्फ x है सिर्फ y है, दोनों की पावर 1 है, दोनों की पावर 1। अब इसकी बात कर लेते हैं, ये है क्या, ये है, सर अगर हम y को ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगी पावर। हाँ तो ये एक्स वाई अगर एलसीएम लूं मैं तो ये बनेगा एक्स वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 20y, ठीक है। तो अब एक्स वाई आ गया, है ना, अभी हमने सीखा एक्स वाई यस वाला सर। नहीं होता है, तो ये भी नो। क्यों नो है, क्योंकि दिस इज नॉट वेरिएबल्स आर नॉट इन अ लीनियर कॉम्बिनेशन, इसलिए नहीं। इसी तरीके से इसकी अगर मैं बात करूं, ये है या नहीं है, आर्यन बताओ, सर ये भी नहीं होगा। आर्यन आप क्या कहते हो? सर किसका सर एफ एफ का, का हाँ सर सर नहीं होगा नहीं होगा, सर। और एक बार सी का आंसर बता दो। सी है बेटा, सी भी नो है। नो क्यों है, क्योंकि नॉट अ लीनियर
combination of variables. ओके ये हो गया। अच्छा ये कह रहा है, आर्यन भी कह रहा है एंड देवांश भी कह रहा है, आर्यन क्यों है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? सर क्योंकि इसमें सर 2 इक्वेशंस नहीं है। मतलब क्या नहीं है, 2 इक्वेशंस नहीं है मतलब? सर मतलब 2 लीनियर इक्वेशन नहीं है। 2 लीनियर इक्वेशन नहीं, ये कब बोला मैंने? आयरन क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हो आप। सर दे रहा हूँ सर, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा सर। 2 इक्वेशन नहीं है, आप जो मैंने यहाँ पे लिखा है वही बोल रहे हो क्या आप? हाँ ना, यस सर। वही बोल रहे हो। यस हाँ सर। तो इसका मतलब होता है कि प्रोडक्ट में नहीं है, ठीक है? ओके सर। ओके अच्छा, अगर मैं x को x स्क्वायर से काटूं, एक ये 1/x बन गया, प्लस 1/x माइनस 1/x, ये पूरी टर्म मेरी कट गई, बची सिर्फ क्या, ये टर्म। और y प्लस एक्स इक्वल टू 0 लीनियर इक्वेशन है या नहीं है देवांश? है। हाँ तो सिंप्लीफाई करना पहले, तो यस। ओके समझ आई ये ओके बात सर। सबको? हाँ जी सर। पक्का? आर्यन समझ Yes. आया? यस सर। यस सर। चलो अब जी पार्ट बताओ मुझे, जी पार्ट बताएगा मुझे गर्भित। गर्भित कहाँ सो रहे हो गर्भित? बोलो जी पार्ट है या नहीं है? चार्ट में लिखना है आपने, देख लिया मैंने, बोलो जी पार्ट है या नहीं है? है या नहीं है गर्भित? यस सर आपने है के लिए लिखा है, नहीं नहीं है, ओके। अच्छा देवांश आप क्या कहते हो, है या नहीं है? सर जी पार्ट है, यस बिल्कुल सही बात है। जी पार्ट है क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल है, दोनों लीनियर कॉम्बिनेशन है। एंड यहाँ पे जो p मैंने तीसरा वेरिएबल लिखा है, जो वेरिएबल लग रहा है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि p इज अ कांस्टेंट, तो इसीलिए ये है। ओके ओके यस सर। ओके, तो हमें समझ आ गया लीनियर इक्वेशन क्या होता है, और हमें समझ आ गया अगर मेरा क्वेश्चन आया कि लीनियर इक्वेशन है या नहीं है तो हम कैसे बताएंगे। तो एक सेकेंड,